अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी के तहत अपने पक्के मकान की पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की ताज़ा स्थिति के बारे में। किस जिले में क्या अपडेट चल रही है, किन लोगों को जल्द पैसा मिलने की उम्मीद है, किन जगहों पर अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी किस्त किसी तकनीकी वजह से नहीं रुके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शामली ज़िले की। यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल दूसरी किस्त को लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है वे लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर दूसरी किस्त कब मिलेगी। अगर आपका मकान पहली किस्त मिलने के बाद निर्धारित स्तर तक बन चुका है और संबंधित अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण करके रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, तो अगली किस्त जारी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर निरीक्षण रिपोर्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए समय समय पर अब बात करते हैं अलीगढ़ की। यहाँ बिजोली ब्लॉक सहित कई गांवों के लाभार्थी लगातार अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही कि उनका आवेदन किस स्टेज पर है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय सीधे ब्लॉक कार्यालय या ग्राम पंचायत से अपनी फाइल का स्टेटस पता करें। वहीं से आपको सही जानकारी मिल सकती है कि आपकी जियो टैगिंग, सत्यापन या एफटीओ की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। अब बात करते हैं बरेली की। यहाँ भी बड़ी संख्या में लाभार्थी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहली किस्त मिलने के बाद मकान का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन अगली किस्त का भुगतान कब होगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। यदि आपका निर्माण निर्धारित स्तर तक पूरा हो गया है और अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर दी है तो अगली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं पीलीभीत जिले की। यहाँ कई लाभार्थियों की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है। जिन लोगों की जियो टैगिंग सफलतापूर्वक हो गई है वे अब पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर जियो टैगिंग के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होता है और उसके बाद एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर तैयार किया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी भुगतान डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। अब बात करते हैं अयोध्या की। यहाँ कई क्षेत्रों में भुगतान की प्रक्रिया अन्य जिलों की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें अगली किस्त का इंतजार है। यदि आपका नाम स्वीकृत सूची में है और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं तो समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। यहाँ कई लाभार्थियों ने बताया कि भुगतान में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में तकनीकी कारण, बजट उपलब्धता या दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं। इसीलिए यदि काफ़ी समय से आपकी किस्त नहीं आई है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करके कारण जरूर पता करें। इसके अलावा कौशाम्बी, हमीरपुर, गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर से भी लगातार लोग अपने ज़िले की जानकारी पूछ रहे हैं। अगर आपका ज़िला भी इनमें शामिल है या कोई दूसरा ज़िला है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाली वीडियो में हम आपके ज़िले की भी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब मिलती है। दोस्तों, इसका कोई एक निश्चित दिन या तारीख नहीं होती। हर जिले और हर लाभार्थी की प्रक्रिया अलग अलग समय पर पूरी होती है। सबसे पहले पात्रता की जांच होती है, उसके बाद जियो टैगिंग, फिर दस्तावेजों का सत्यापन, उसके बाद एफटीओ तैयार होता है और अंत में भुगतान डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। यदि इन चरणों में कहीं भी कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर किस्त जारी होती है। अब बात करते हैं कि पैसा रुकने के सबसे बड़े कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है आधार का बैंक खाते से सही तरीके से लिंक नहीं होना। दूसरा कारण है एनपीसीआई मैपिंग पूरी नहीं होना। तीसरा कारण है जियो टैगिंग या निरीक्षण रिपोर्ट लंबित होना। चौथा कारण है एफटीओ अभी तक तैयार नहीं होना और पांचवा कारण है बजट उपलब्ध नहीं होना। कई बार सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी बजट जारी होने का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए यदि किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि आपका आवेदन रद्द हो गया है। अब सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त अनावश्यक रूप से नहीं रुके तो सबसे पहले
अपना बैंक खाता सक्रिय रखें। यह सुनिश्चित करें कि आधार बैंक खाते से लिंक हो और डीबीटी सुविधा चालू हो। यदि जियो टैगिंग बाकी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करवाएं। समय समय पर ब्लॉक कार्यालय या ग्राम पंचायत में जाकर अपनी फाइल की स्थिति की जानकारी लेते रहें। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है या तकनीकी समस्या है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। छोटी छोटी सावधानियां आपको लंबी देरी से बचा सकती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की तारीखें वायरल होती रहती हैं कि अमुक दिन सभी लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसी किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भुगतान तभी होता है जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और संबंधित विभाग द्वारा किस्त स्वीकृत कर दी जाती है। इसीलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपके गांव या जिले में किसी लाभार्थी को हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली, दूसरी या तीसरी किस्त मिली है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति का अंदाज़ा लग सके। साथ ही अपना ज़िला भी ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आपकी जानकारी के आधार पर आने वाली वीडियो में जिलावार अपडेट लेकर आएंगे। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों को अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पा रही है उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।